हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद वारुनी में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नया। आज का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जिससे किसी भी एग्ज़ाम में एक बड़ी मात्रा में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो मैंने सोचा कि आज आपके लिए कुछ नया करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भूगोल या ज्योग्राफी की शुरुआत कहाँ से हुई। तो मैं आपको बता दूं कि जो भूगोल की शुरुआत है वो इसका श्रेय जो है वो यूनान के निवासियों को दिया जाता है, यानी कि यूनानियों को। और भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल के जनक कहा जाता है हिकेटियस को। हिकेटियस। दोस्तों, आज आप लोगों को साथ में एक कॉपी और पेन लेकर बैठना होगा। वैसे मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को स्लाइड पर लाने की, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ स्लाइड पर ना हो, तो मैं जब बताती जाऊंगी तो उसको आप हाथ नोट करते जाइएगा अपनी नोटबुक पर। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि भूगोल के जनक तो हिकेट हिकेटियस को हम क्या बोलते हैं? भूगोल के जनक। और जो ये हिकेटियस थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जस पीरियोडस। इनकी बुक का क्या नाम था? जस पीरियोडस। इनकी बुक का नाम था जस पीरियोडस। और ये जो बुक थी, इसमें हिकेटियस ने किस चीज़ के बारे में बताया था? तो उन्होंने सबसे पहले पृथ्वी का वर्णन किया था। किसमें? जस पीरियोडस बुक में। तो भूगोल के जनक हिकेटियस को कहा जाता है, और उनकी एक बुक थी जिसका नाम था जस पीरियोडस, और इसमें उन्होंने पृथ्वी के बारे में बताया था। अब हमें पता होना चाहिए कि भूगोल में हम किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं। भूगोल जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं वो सभी भूगोल में शामिल की जाती हैं। ये ब्रह्मांड, इसमें जितनी भी मंदाकिनियाँ हैं, सौर मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, सभी को हम भूगोल में शामिल करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सौर मंडल से। सौर मंडल क्या होता है, यानी कि सोलर सिस्टम क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। यानी कि जो हमारा सूर्य होता है, सन होता है, उसके चारों तरफ जितने भी ग्रह, जैसे कि सूर्य के जो ग्रह होते हैं आसपास, वो 8 या 9 ग्रह होते हैं। तो वो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु जो होते हैं, उल्काएं जो होती हैं, उल्का पिंड वगैरह, आकाशीय पिंड जितने भी होते हैं, उन सभी वो सभी उन सभी के समूह को सौर मंडल कहा जाता है। तो सबसे पहला जो सौर मंडल का ग्रह होता है, या जो प्रधान उसका वो होता है, वो क्या होता है? सूर्य। सूर्य सौर मंडल का एक प्रधान ग्रह होता है। तो चलिए जानते हैं सूर्य के बारे में कुछ। सूर्य एक गैसीय गोला है। लोग कहते हैं कि सूर्य एक आग का गोला है, आग का गोला है, लेकिन सूर्य में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। इसीलिए सूर्य, उसमें सूर्य में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, इसलिए इसे
एक गैसीय गोला भी कहते हैं। तो देखते हैं सूर्य में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो सूर्य में हाइड्रोजन पाई जाती है, हीलियम पाई जाती है, और अन्य तत्वों में और बहुत सारी गैसें आ जाती हैं। तो हाइड्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? तो हाइड्रोजन 71 या 71% पाई जाती है। और हीलियम पाई जाती है 26.5% या 26.5%। और अन्य जितनी भी तत्व या गैस रह गए, उन तत्वों में केवल गैसें ही नहीं, कुछ और छोटे छोटे तत्व भी शामिल होते हैं, वो होते हैं केवल 2.5%। सूर्य का द्रव्यमान 1.989 इंटू 10⁻30 किलोग्राम होता है, यानी कि सूर्य का मास कितना होता है? 1.989 इंटू 10⁻30 किलोग्राम्स। ये जो द्रव्यमान होता है, ये पृथ्वी के द्रव्यमान का, यानी कि जो सूर्य का द्रव्यमान होता है, हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,30,000 गुना अधिक होता है। आप समझ ही गए होंगे कि सूर्य और पृथ्वी में के द्रव्यमान में कितना ज़्यादा अंतर है। सूर्य का जो द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,30,000 गुना अधिक होता है। और जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको धरती तक आने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम लगता है। सूर्य का प्रकाश धरती पर आने में लगभग कितना टाइम लगता है? 8 मिनट और 16 सेकंड, इतना टाइम लगता है सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में। अब बात करते हैं सौरमंडल में ग्रहों की। तो जो हमारा सौरमंडल होता है उसमें कुल 8 ग्रह होते हैं। वैसे पहले जो था वो हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे। उसमें एक ग्रह था प्लूटो, यानी कि यम। तो उसे अब इस श्रेणी से निकालकर एक बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। तो अब जो प्रेजेंट टाइम है उसमें सौरमंडल में, या हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। हालांकि पहले 9 ग्रह हुआ करते थे और 9 में से एक ग्रह प्लूटो को इस श्रेणी से बाहर निकालकर इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। अतः वर्तमान में सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अब वो ग्रह कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और पृथ्वी, हमारी पृथ्वी। इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं। बुध को मरकरी, शुक्र को वीनस, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस, वरुण को नेपच्यून और पृथ्वी को अर्थ। वो तो आप सभी जानते होंगे। तो ये 8 ग्रह होते हैं और ये 8 ग्रह सूर्य से 8 कक्षाओं की दूरी पर होते हैं, यानी कि हर ग्रह एक अलग कक्षा में होता है। हर ग्रह की सूर्य से दूरी अलग अलग होती है, हर ग्रह का आकार अलग अलग होता है। तो चलिए जानते हैं सौरमंडल के ग्रहों के बारे में। आकार के अनुसार ग्रह, यानी कि जो ग्रहों के आकार होते हैं उनके अनुसार ग्रहों की क्या स्थिति होती है उसके बारे में जानते हैं। ये जो क्रम दे रखा है ये घटता हुआ क्रम दे रखा है, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, इस तरीके से इस क्रम में दे रखे हैं। तो अगर साइज के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो बृहस्पति यानी कि जुपिटर, तो जो सबसे बड़ा होगा साइज में वो जुपिटर होगा। और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि इन 8 ग्रहों में सबसे बड़ा साइज देखने में जुपिटर का ही लग रहा है। उसके बाद आता है शनि यानी कि सैटर्न।
ये आ गया आपका सैटर्न यानी कि शनि। देखिए एक बात और, ये सभी अपनी अलग अलग, मैंने बताया था सब अलग अलग कक्षाओं में होते हैं, सबकी दूरी अलग अलग होती है और आकार भी। तो फिलहाल हम आकार के अनुसार पढ़ रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि सब अलग अलग कक्षाओं में हैं और सबकी दूरी अलग अलग है। तीसरे नंबर पर आता है अरुण यानी कि यूरेनस। चौथे नंबर पर कौन सा आता है? चौथे नंबर पर आता है नेपच्यून यानी कि वरुण। आप साइज भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि वही लाइन से कम होते जा रहा है। उसके बाद कौन सा आता है? पृथ्वी यानी कि हमारा ग्रह यानी कि अर्थ। उसके बाद ये इन सारे ग्रहों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत कम कम अंतर होता है, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ मतलब इनमें कुछ अंतर हमें दिखाई दे रहा है और इनका क्रम कुछ घट बढ़ रहा है। तो तीसरे नंबर पर आता है, सॉरी, पांचवें नंबर पर आता है अर्थ और उसके बाद शुक्र, उसके बाद कौन सा आता है? शुक्र यानी कि वीनस, और उसके बाद मंगल यानी कि मार्स। आजकल मंगल के बारे में बहुत सारी खबरें हैं क्योंकि बहुत सारे देश मंगल पर अपने सैटेलाइट भेज रहे हैं, इसलिए मंगल ग्रह काफ़ी चर्चा में है आजकल। तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी आप लोग पढ़ लें। मैं भी कोशिश करूँगी अगर उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होती है तो उसके ऊपर वीडियो बनाने का। बाकी आप लोग अपने आप से भी उसके बारे में पढ़ें। और जो हमारा सबसे छोटा ग्रह होता है वो होता है बुध यानी कि मरकरी। तो ये तो हो गया आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। अब बात करते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। सूर्य से दूरी का मतलब है कि कौन सा ग्रह सूर्य से कितना दूर है। जितना सूर्य के पास होगा ग्रह उतना ही गर्म होगा और जितना सूर्य से दूर होगा उतना ही ठंडा होगा वह ग्रह। तो सूर्य के सबसे ज़्यादा करीब जो ग्रह है वो है बुध। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मरकरी सबसे ज़्यादा पास में है और ये सबसे गर्म ग्रह होता है। उसके बाद शुक्र, जो कि दूसरी कक्षा में आप लोग देख पा रहे होंगे, और फिर उसके बाद आता है हमारी पृथ्वी, अर्थ। उसके बाद आता है मार्स यानी कि मंगल। उसके बाद आता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। उसके बाद आता है सैटर्न यानी कि शनि। उसके बाद आता है यूरेनस यानी कि अरुण और फिर नेपच्यून यानी कि वरुण। तो ये होता है सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम। इस प्रकार से हम सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों को पढ़ते हैं। और भी बहुत सारे क्रम हैं जिनके अकॉर्डिंग हम ग्रहों को सूर्य के साथ ग्रहों का संबंध तय करते हैं, लेकिन उनमें से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं वो यही दोनों हैं, सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह और आकार के अनुसार ग्रह। इन दोनों क्रमों से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारे क्रम हैं जैसे कि घनत्व के अनुसार ग्रह। घनत्व क्या होता है? घनत्व के अनुसार ग्रह यानी कि जो डेंसिटी होती है ग्रहों की, जितनी भी डेंसिटी होती है उसे हम घनत्व के अनुसार ग्रह में रखते हैं। सबसे पहले शनि, घनत्व के अनुसार सबसे पहले शनि बढ़ते क्रम, ये जो क्रम है वो बढ़ता हुआ क्रम है, यानी कि सबसे कम शनि की, फिर अरुण की, उसके बाद बृहस्पति की, और उसके बाद वरुण की, फिर मंगल की, और फिर शुक्र की, और बुध की, और पृथ्वी की। ये जो क्रम है ये घनत्व के अनुसार क्रम है। इसी प्रकार द्रव्यमान के अनुसार भी क्रम होता है। द्रव्यमान इस
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शनि होता है उसका घनत्व सबसे कम होता है और जो पृथ्वी होती है उसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। द्रव्यमान के अनुसार सबसे पहले बुध, मंगल, फिर उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर अरुण और वरुण, शनि और बृहस्पति। ये जो क्रम होता है ये द्रव्यमान के अनुसार होता है। द्रव्यमान यानी कि मास। और यानी कि हम कह सकते हैं कि जो न्यूनतम द्रव्यमान वाला जो ग्रह होता है वो बुध होता है और जो अधिकतम द्रव्यमान वाला जो ग्रह होता है वो बृहस्पति होता है। तो और इसके अलावा भी कई सारे क्रम होते हैं ग्रहों को लगाने के क्रम में, जैसे कि परिक्रमण यानी कि ऑर्बिटल जो पीरियड होता है उसके अकॉर्डिंग हम ग्रहों का क्रम लगा सकते हैं। रोटेशन टाइम के अकॉर्डिंग हम ग्रहों को क्रम से लगा सकते हैं। मतलब रोटेशन टाइम का मतलब है कि कोई भी ग्रह अपनी ही अक्ष पर कितने टाइम में एक चक्कर पूरा करता है। और परिक्रमण का मतलब होता है कि वह सूर्य का चक्कर कितनी देर में लगाता है। तो इन क्रमों के अनुसार भी हम जो ग्रहों का क्रम होता है वो लगा सकते हैं। और जो ये ग्रह हैं इनके बारे में विस्तार से मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और जितना भी आज बताया गया है या जितना भी आज डिस्कस किया गया है उसके आप अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि ये बेसिक से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस ना आते हों। और इसी तरीके से मैं आगे भी आपके लिए नई नई चीज़ों को लाने की कोशिश करूँगी। बस अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।